अगस्त्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं अभिराज आप लोग के बीच लेके आ चुके हैं रीजनिंग का कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और इसमें एक एक करके हम आपको बताएंगे। और आज जो ये आप देख रहे हैं ये घन का है क्वेश्चन, यानी क्यूबाइड का क्वेश्चन है, घनाभ घन और घनाभ का, क्यूब एंड क्यूबाइड का। यहाँ देखिए कह रहा है, यहाँ क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक ठोस घन के दो विपरीत सतहों को लाल रंग से, दो विपरीत सतहों को नीला रंग से तथा शेष दो विपरीत सतहों को काला रंग से रंग दिया जाता है। यानी देखिए यहाँ पे जो है क्यूबाइड में जो है 6 सतह होते हैं, तो दो अपोजिट को लाल से, दो अपोजिट को काला से और दो अपोजिट को लाल से, दो अपोजिट को नीला से और शेष दो को सतह को काला रंग से। यानी 6 सतह में से दो लाल दो नीला, तो शेष बचेगा दो ही सतह और दोनों को रंग दिया है काला रंग से। ठीक है, इसके बाद इसे छोटे छोटे 216 ठोस घनों में काटा गया है। इन जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब जो है छोटे छोटे घन जो प्राप्त हुए हैं वो 216 हुआ है। तो आप जानते हैं एक्स क्यूब बराबर छोटे घनों की संख्या होती है। एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू 6 हो जाएगा, 6 का क्यूब करेंगे 216 हो जाएगा। अब यहाँ पे यानी इन सब को जोड़ के यदि बड़ा घन बनाने की बात होती तो कहते कि वो कितना बड़ा घन बनेगा, तो कहेंगे वो 6 फीट का घन बनेगा। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, ऐसे कितने घन हैं जिनके तीनों सतह अलग अलग रंग से रंगे हुए हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या हमेशा 8 होता है, और जब दो अपोजिट सतह पे अलग अलग रंग है तो इसका मतलब है जो 3 सतह मिलेगा वो अलग अलग रंग ही मिलेगा, इसलिए इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 8। अगला प्रश्न है, ऐसे कितने घन हैं जिनके 3 सतह रंगे हुए हैं। 3 सतह रंगे हुए हो चाहे 3 सतह अलग अलग रंग से रंगे हुए हो, दोनों का आंसर 8 ही होगा। अगला है, ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल 2 सतह रंगे हुए हैं। अब देखिए 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, यहाँ पे किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है सबको हम बता देते हैं। यदि 0 सतह रंगीन घनों की संख्या पूछे, 0 सतह रंगीन घनों की संख्या पूछे तो इसका होता है x-2 का होल क्यूब। एक सतह रंगीन घनों की संख्या पूछे तो इसका होता है 6 इंटू x-2 का होल क्यूब होल स्क्वायर। और 2 सतह पूछे इसका होता है 12 इंटू x-2, और 3 सतह पूछे इसका हमेशा 8 होता है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, हमेशा 8 होता है, ये याद कर लीजिएगा। और आप समझिए कि 80% से 90% क्वेश्चन इतना ही 4 फार्मूला से हो जाएगा। 0 सतह रंगीन घनों की संख्या पूछे तो x-2 का होल क्यूब, और एक सतह पूछे तो 6 इंटू x-2 का होल स्क्वायर, और 2 सतह पूछे तो 12 इंटू x-2, और 3 सतह पूछे हमेशा 8 होता है। अब यदि कहीं एग्जाम में आपको पूछ दे ऐसे घनों की संख्या बताए जिसके 4 सतह रंगीन हो, तो वो जो मिलेगा 4 सतह रंगीन सिर्फ और सिर्फ बड़े घनों में मिल सकता है। छोटे घनों में 3 से अधिक सतह रंगीन कभी नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ कह रहा है ऐसे कितने घन हैं जिनके 2 सतह रंगे हुए हैं। अब यहाँ देखिए अभी हम x की चर्चा किए थे, ये जो है 6 का पावर 3 बराबर 216, यही x का वैल्यू है। x का वैल्यू 3 दीजिएगा, और x का वैल्यू जब 3 दीजिएगा तो यहाँ पे केवल 2 सतह पूछ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 12 इंटू 6 माइनस 2, तो 12, 6 में से 2 गया 4, 12 गुना 4 48, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर 48 हुआ। ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल एक सतह रंगे हुए हैं। तो एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या अभी आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सतह वाला का क्या कह रहा था, एक सतह कह रहा था 6 इंटू x-2 का होल स्क्वायर। यहाँ 6 माइनस 2, 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 गुना 6 कितना हो जाएगा, 16 गुना 6 96 हो जाएगा, 16 गुना 6 96 हो जाएगा। आपका आंसर 16 गुना 6 96, क्योंकि यहाँ पे 16 गुना 6 यहाँ फार्मूला होता है एक सतह रंगीन घनों की संख्या बराबर 6 इंटू x-2 का होल स्क्वायर। 6 इंटू एक्स का वैल्यू 6, 6 में से 2 का स्क्वायर 6, 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर, तो 6 गुना 16, 16 गुना 6 96, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, यदि नीला को काला, काला को हरा, हरा को सफेद, सफेद को लाल, लाल को पीला और पीला को धूसर कहा जाए तो दूध का रंग कैसा होगा। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का है, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। आप यहाँ पे दूध का रंग कैसा होगा तो
तो दूध का रंग कैसा होगा? तो दूध का रंग जानते हैं आप, सफेद होगा। अब यहाँ देखिए सफेद को क्या कहा गया है? सफेद को लाल कहा गया है, इसलिए सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, लाल। और जो भी लोग को समझने में दिक्कत होगा तो YouTube पे आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, और यदि उससे भी ज़्यादा समस्या हो तो कमेंट करना ना भूले। चलते हैं प्रश्न संख्या अगला की ओर। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है, यदि लाल को नारंगी, नारंगी को हरा, हरा को नीला, नीला को सफ़ेद और सफ़ेद को लाल कहा जाए तो ताजी घास का रंग क्या होगा? ताजी घास का रंग आप लोग को पता होगा, ताजी घास का रंग हरा होता है। और हरा को क्या कहा गया है? हरा को कहा गया है, हरा को क्या कहा गया? देखिए हरा को नीला कहा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका नीला आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नीला को लाल, लाल को हरा, हरा को काला, काला को सफ़ेद और सफ़ेद कहा गया तो घास का रंग कैसा होगा? तो घास का रंग हरा होता है, और यहाँ हरा का मतलब काला है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न जो है, एक विद्यार्थी ने हरे के स्थान पर नीला, पीले के स्थान पर हरा और लाल के स्थान पर पीला तथा सफ़ेद के स्थान पर लाल भर दिया, रक्त का रंग क्या होगा? रक्त का रंग लाल होता है, रक्त का रंग लाल होता है। लाल को क्या कहा गया है? लाल को यहाँ कहा गया है पीला, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात पीला होगा, ऑप्शन नंबर सी अर्थात पीला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हरे को काला, काले को नीला, नीले को लाल, लाल को सफ़ेद और सफ़ेद को नारंगी कहा जाता है तो ताजे खून का रंग क्या होगा? ताज़ा खून का रंग आप लोग को पता होगा, ताज़ा खून का रंग लाल होता है। लाल को क्या कहा गया है? लाल को सफ़ेद कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर सफ़ेद हुआ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर सफ़ेद हुआ। अगला है, यदि हरे को पीला, पीले को सफ़ेद, सफ़ेद को लाल, लाल को बैगनी और बैगनी को काला कहा जाए तो मानव रक्त का रंग कैसा होगा? मानव रक्त का रंग लाल होता है, लाल को बैगनी कहा गया है। ऑप्शन इसमें बैगनी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन इसमें बैगनी नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज, आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए मजेदार क्वेश्चन है, और ये जो है ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के बनवाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन तो कोई रोक नहीं सकता डाइस से। यहां कह रहा है, नीचे प्रश्न आकृतियों में एक पासे के 4 स्थितियां दर्शाई गई है, यदि ऊपरी भाग की संख्या 6 है तब निचली भाग की संख्या क्या होगी? यानी कहने का अर्थ है 6 का विपरीत क्या होगा? 6 का विपरीत क्या होगा? अब देखिए इसमें 6 है, 2 है, 3 है, इसमें 2 3 है, 2 3 है। अब यहाँ पे 6 का विपरीत 1 होगा, 6 का विपरीत 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब यहाँ कहेंगे 1 नंबर और 3 नंबर लेके कैसे बना लिए? तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये इस प्रकार से बन गया है, जो यहाँ पे यदि पासा की संख्या 2 हो और दोनों पासा में लिखे कोई 2 अंक आपस में समान हो तो ऐसी स्थिति में असमान अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसीलिए 3 2 जो समान था तो 6 का विपरीत 1 होगा, 1 का विपरीत 6 होगा। अगला प्रश्न है पासा से ही, एक घन की 4 स्थितियां दर्शाई गई है, त्रिभुज वाले फलक के ठीक सामने कौन होगा? त्रिभुज का अपोजिट कौन होगा? यही मांग रहा है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, त्रिभुज का अपोजिट क्या होगा? यही मांग रहा है। ये डिवाइड है, ये डिवाइड है। यदि पासा की संख्या 2 हो तथा दोनों पासा में लिखे कोई एक अंक समान हो, इसकी 2 स्थितियां उत्पन्न होती है, समान अंक समान सतह पे। तो यहाँ डिवाइड और डिवाइड जब समान सतह पे है, ऐसी स्थिति में 0 का विपरीत त्रिभुज होगा, इनटू का विपरीत प्लस होगा। तो त्रिभुज का विपरीत क्या होगा? 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो गया। और इस जो हम आपको क्वेश्चन बताए हैं टोटल 12 क्वेश्चन, ये 12 क्वेश्चन आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जो भी लोग इसका डिटेल नॉलेज लेना चाहते होंगे तो आप YouTube से ले सकते हैं जाके, और उसके बावजूद ही यदि समस्या हो तो आप मेरे यहाँ से ऑनलाइन बैच परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और जो भी लोग मेरे चैनल पर नए होंगे कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।